हेलो स्टूडेंट्स, हम अपने प्रीवियस लेक्चर नंबर सिस्टम को आगे कंटिन्यू करते हैं और आज इसके थर्ड पार्ट में हम देखेंगे फाइंडिंग नंबर ऑफ जीरोस, शून्यों की संख्या ज्ञात करना। शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें जो एक्चुअली एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाता है उसमें मल्टीप्लिकेशन में नंबर्स दिए जाएंगे जिनके प्रोडक्ट में कितने जीरोस हैं ये आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाता है। अब ऐसे में लेट सपोज एक सिंपल सा नंबर लेते हैं। लेट हमसे कहा गया 24 मल्टीप्लाइड बाय 375 मल्टीप्लाइड बाय लेट 84। इस प्रोडक्ट में ओवरऑल कितने जीरोस आएंगे, दैट मींस इस प्रोडक्ट को सॉल्व करने के बाद ओवरऑल कितने जीरो बनेंगे। अगर ये आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाए तो इसमें ओवरऑल कितने जीरो है आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नंबर में जीरोस को काउंट कैसे किया जाना। लेट सिंपली हमने एक नंबर लिया 4 7 0 0 1 3 0 9 0 0। लेट ये पूरा एक नंबर है। इस नंबर के अंदर कितने जीरोस हैं अगर ये आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाए तो हम जीरोस काउंट कैसे करें। जीरोस सिंपली हमें दिख रहा है, 2 जीरोस यहाँ है, 1 3 एंड 3 6। ओवरऑल इसके अंदर 6 जीरोस हुए। बट प्रॉब्लम ये है कि जब हमें मल्टीप्लिकेशन में नंबर्स बड़े दिए जाते हैं तो उनकी मल्टीप्लाई करने में बहुत टाइम लगेगा और ऐसे में उनके मिडिल जीरोस को आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल होगा, क्योंकि प्रोडक्ट में अगर 3-4 नंबर्स बड़े बड़े दे दिए जाएं तो उनके मिडिल जीरोस को काउंट करना बहुत टिपिकल टास्क हो जाएगा। दैट्स व्हाई जो हमें जीरोस काउंट करने होते हैं वो मिडिल जीरोस नहीं होते। दैट मीन्स प्रोडक्ट के मिडिल जीरोस को फाइंड करना पॉसिबल हमारे लिए नहीं होता। तो फिर हम जीरोस काउंट कौन से करें? हम जीरोस वो काउंट करते हैं जो नंबर के एक्सट्रीमली राइट साइड में हो। तो एक्सट्रीमली राइट साइड में अगर इसमें देखा जाए तो 1 2 3, इसके अंदर ओवरऑल 3 एक्सट्रीमली राइट साइड के जीरोस हैं और हमें इस नंबर में जीरोस अगर बताने हो तो हम 3 जीरोस कहेंगे, 6 जीरोस नहीं कहेंगे। 6 जीरोस हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि मिडिल जीरोस काउंटेबल नहीं होते। क्लियर? अब आती है बात कि इस मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ जीरोस कैसे आइडेंटिफाई करें। हमें क्योंकि एक्सट्रीमली राइट साइड के जीरोस को काउंट करना होता है और एक्सट्रीमली राइट साइड में जीरो कैसे बन रहा है हमें ये पता होना चाहिए। तो मल्टीप्लाई के थ्रू एक्सट्रीमली राइट साइड में जीरो कैसे आएगा? तो जीरो बनता है जब भी हम 5 की एक 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 2 10 होने का मतलब एक्सट्रीमली राइट साइड में एक जीरो बन जाएगा। ओके, तो 5 और 2 की मल्टीप्लाई के थ्रू एक जीरो बनता है। हम कह रहे हैं 5 की 2 से मल्टीप्लाई के थ्रू जीरो बनता है। 5 का इवन किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करने पर जीरो बन जाएगा। 5 4 जा, 5 6 जा, 5 8 जा, इनसे भी जीरो बनता है। 5 4 जा 20, 5 6 जा 30 एंड 5 8 जा 40। इस तरह से जीरोस बनते हैं। लेकिन हम केवल और केवल 5 2 जा 10 के थ्रू ही 5 और 2 की मल्टीप्लाई से जीरोस को काउंट करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर हम 4 के थ्रू 5 को लेते हैं तो 4 को अगर हम 2 into 2 के फॉर्मेट में लिखें और सपोज हमारे पास यहाँ 2 5s होते तो एक 5 इस 2 के साथ एक जीरो बनाता और दूसरा 5 इस 2 के साथ जीरो बनाता। दैट मींस हमारे पास 2 जीरोस होने चाहिए, जबकि हम 5 की 4 से मल्टीप्लाई के थ्रू केवल एक जीरो काउंट कर रहे हैं। तो ऐसे में गलत आंसर आएगा। इसलिए हम केवल और केवल 5 की 2 से मल्टीप्लाई के थ्रू ही जीरोस को काउंट करते हैं। इवन नंबर से 5 की मल्टीप्लाई के थ्रू जीरोस को काउंट नहीं किया जाता। क्लियर? अब अगर 5 की 2 से मल्टीप्लाई के थ्रू ही जीरो काउंट किए जाने तो फिर हमें दिए गए मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में जो नंबर्स हैं उसके अंदर कितने 2 और कितने 5 हैं अगर हमें ये पता चल जाए तो उससे नंबर ऑफ जीरोस कितने बनेंगे उसको आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा। सपोज मल्टीप्लाई में दिए जाने वाले नंबर्स में 2 into 2 into 2 into 5 into 5 इस तरह से ये प्रोडक्ट में कुछ वैल्यूज हैं। अब इसके अंदर कितने जीरोस है अगर आइडेंटिफाई करना हो तो हर एक 5 एक 2 के साथ मल्टीप्लाई होने पर एक जीरो देता है। दैट मींस 5 2 10 और जो 5 और 2 यूज कर लिया गया उसे रीयूज नहीं करते, उसे दोबारा यूज नहीं करते। नेक्स्ट पेयर देखें तो 5 2 10। दैट मींस 2 5 2 2s के साथ हमें ओवरऑल 2 जीरोस देते हैं। इसका मतलब इस प्रोडक्ट में ओवरऑल 2 जीरोस आएंगे। क्लियर? ये 2 बच गया है तो इसके साथ मल्टीप्लाई के लिए क्योंकि हमारे पास 5 नहीं है इसलिए ये 2 हमारे को 5 जीरो नहीं दे सकता है। दैट मींस हमारे केवल 2 ही जीरोस बनेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? अब ऐसे में जो हमें क्वेश्चन दिया गया इसमें नंबर ऑफ जीरोस अगर आइडेंटिफाई करने हो तो वो कैसे आइडेंटिफाई करें? इसके लिए हमें ईच ऑफ नंबर के फैक्टर्स करने होंगे। ईच ऑफ नंबर के फैक्टर्स, क्योंकि नंबर्स हमने बहुत बड़े नहीं लिए, छोटे छोटे नंबर्स हैं अभी फिलहाल समझने के लिए,
24, दैट मीन्स 24 को ऐसा लिखा जा सकता है। 375 अगर देखा जाए तो दैट इज 5 5 ज़ा 25, 5 ज़ा 125, 3 ज़ा 375 एंड 84 के फैक्टर्स अगर हम देखें तो 84 3 एंड 7 प्राइम फैक्टर्स हैं। सो 2 into 2 into 3 into 7, 7 3 ज़ा 21, 2 ज़ा 24, 2 ज़ा 84, these are the factors। तो 84 के फैक्टर्स ये हो गए, 375 के फैक्टर्स हमारे पास ये हैं। ओके, तो ओवरऑल फैक्टर्स हमारे ये हो गए और हमें काउंट किसको करना है, हमें केवल 2 और 5 को काउंट करना है। अब इस पूरे प्रोडक्ट में अगर 2s देखे जाएं तो 2 हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5, हमारे पास ओवरऑल 5 2s। हमें 2 और 5 के अलावा किसी डिजिट को नहीं लेना है, इसलिए 5 काउंट करते हैं। तो 5 हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 और कहीं 5 नहीं। तो 2s हमारे पास 5 है, 5 हमारे पास 3 है। तो पेयर कितने बन सकते हैं इसमें, तो पेयर ऑफ 2 एंड 5, 2 एंड 5 के पेयर्स कितने होंगे, दोनों में से क्योंकि 2 5 है एंड 5 हमारे पास 3 है तो 3 ही पेयर बन सकते हैं। इसका मतलब इसमें केवल 3 पेयर बनेंगे और जितने पेयर 2 और 5 के बनेंगे उतने ही जीरोस बनेंगे। सो नंबर ऑफ जीरोस इसमें हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस इसमें होते हैं 3। दैट मीन्स 24 मल्टीप्लाइड बाय 375 मल्टीप्लाइड बाय 84 में ओवरऑल 3 जीरोस बनते हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, चलिए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। लेट हमारे पास नंबर्स थोड़े से बड़े ले रहे हैं। लेट 256 मल्टीप्लाइड बाय 3125 मल्टीप्लाइड बाय 125 दीज, ये हमारे पास कुछ नंबर्स हैं। इन प्रोडक्ट के थ्रू जो वैल्यू निकल के आएगी उसमें कितने जीरोस हैं अगर आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाए, इस प्रोडक्ट में नंबर ऑफ जीरोस आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाए तो हम जीरोस कौन से काउंट करते हैं, एक्सट्रीमली राइट साइड के। और एक्सट्रीमली राइट साइड में जीरोस कितने हैं उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका है मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में, कि हम इस प्रोडक्ट में कितने 2 और कितने 5 आते हैं उनको आइडेंटिफाई करें। और 2 और 5 आइडेंटिफाई करने के लिए इनके फैक्टर्स करने होंगे। तो 256 एक्चुअली एक स्पेसिफिक नंबर है जो 2 टू द पावर 8 होता है। दैट मींस 2 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करने पर 256 बनता है। 3125 के अगर आप फैक्टर्स करेंगे तो दैट वुड बी 5 टू द पावर 5, दैट इज 5 टू द पावर 5, 3125 होता है। एंड 125 को अगर देखा जाए तो दैट इज 5 टू द पावर 3। तो 5 टू द पावर 5 एंड 5 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई में सेम बेसिस पर एक्सपोनेंट्स ऐड होते हैं। सो दैट वुड बी 5 टू द पावर 5 प्लस 3 8 एंड 2 टू द पावर 8। 2 टू द पावर 8 एंड 5 टू द पावर 8 का मतलब है कि हमारे पास प्रोडक्ट में 2 भी 8 टाइम्स आएगा और 5 भी 8 टाइम्स आएगा। तो पेयर्स कितने बनेंगे, ओवरऑल पेयर्स कितने हो जाते हैं हमारे पास, पेयर्स हो जाएंगे 8 और जितने पेयर्स उतने ही नंबर ऑफ जीरोस भी होंगे। सो इस प्रोडक्ट में नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए हमारे पास, 8 नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए अब नंबर्स को थोड़ा सा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के फॉर्मेट की तरफ मूव करते हैं। हमसे एक्चुअली नंबर ऑफ जीरोस के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो फैक्टोरियल फॉर्मेट के नंबर से बनते हैं। अब फैक्टोरियल फॉर्मेट में कैसा क्वेश्चन बनेगा, फैक्टोरियल फॉर्मेट में लास्ट टाइम हमने देखा था फैक्टोरियल फॉर्मेट की वैल्यूज को कैलकुलेट कैसे करना होता है। फैक्टोरियल का सिंबल ये होता है या फिर फैक्टोरियल का सिंबल एक्सक्लेमेशन का साइन भी होता है। 5 के आगे एक्सक्लेमेशन का साइन तो दैट इज फैक्टोरियल 5, या 5 के नीचे से इस तरह का सिंबल बनाओ तो ये भी फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज फैक्टोरियल 5। इसे फैक्टोरियल 5 प्रोनाउंस किया जाता है, हिंदी में भी इसे फैक्टोरियल ही कहा जाता है, तो दैट इज फैक्टोरियल 5। अब फैक्टोरियल फॉर्मेट की वैल्यूज के अंदर कितने जीरोस बनेंगे अगर ये आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाए तो सपोज आपसे कहा जाए फाइंडिंग नंबर ऑफ जीरोस के रिगार्डिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो एग्जाम में जनरली जो क्वेश्चंस इस टॉपिक के रिगार्डिंग पूछे जाते हैं वो फैक्टोरियल फॉर्मेट से पूछे गए हैं। अब फैक्टोरियल फॉर्मेट में लास्ट टाइम हमने डिस्कस भी किया था कि फैक्टोरियल की वैल्यूज को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। अगर किसी का प्रीवियस लेक्चर मिस हुआ है तो हम प्रीवियस लेक्चर के लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि टॉपिक है तो फैक्टोरियल को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। फैक्टोरियल फॉर्मेट की वैल्यू कैसे रिप्रेजेंट की जाती है, तो किसी भी नंबर के साथ एक्सक्लेमेशन का साइन हो या फिर नंबर के साथ ये साइन यूज किया जाए, ये फैक्टोरियल को डिनोट करता है। इसका मतलब फैक्टोरियल 5 इसे पढ़ा जाएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है फैक्टोरियल 5। और फैक्टोरियल की वैल्यू को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, फैक्टोरियल के अंदर लिखी हुई वैल्यू को डिसेंडिंग ऑर्डर में 1 तक की मल्टीप्लाई अगर किया जाए 5 4 3 2 1, इसकी मल्टीप्लाई इस फैक्टोरियल की वैल्यू होती है।
दैट मींस फैक्टोरियल 5 होता है 5 into 4 into 3 into 2 into 1, दैट्स द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल 5। अब फैक्टोरियल के रिगार्डिंग हमसे जो एग्जाम में क्वेश्चन नंबर ऑफ जीरोस के रिगार्डिंग पूछा जाता है, उसमें फैक्टोरियल के अंदर कोई भी नंबर देकर नंबर ऑफ जीरोस आइडेंटिफाई करने के रिगार्डिंग क्वेश्चन होगा। लेट्स सपोज हमसे कहा गया फैक्टोरियल 76, फैक्टोरियल 76 में कितने जीरोस हैं ये आइडेंटिफाई करने के लिए अगर कहा जाए तो इसके जीरोस को फाइंड कैसे करें। सबसे पहली बात, फैक्टोरियल फॉर्मेट में नंबर ऑफ जीरोस आइडेंटिफाई करने का कॉन्सेप्ट है कि सबसे पहले हमें 5 और 2s को काउंट करना होगा कि ओवरऑल मल्टीप्लाई में कितने 5 और कितने 2s आएंगे। तो 5 और 2 काउंट करने के लिए फैक्टोरियल फॉर्मेट की जो भी वैल्यू होती है वो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। कंसेक्यूटिव नंबर्स अगर ये हैं तो 2 और 5 को काउंट करने के लिए पहले हम बात करते हैं 2s की। 2 कहाँ मिलेगा, कितने 2s मिलेंगे। 2 हर उस नंबर से मिलेगा जो 2 से डिविजिबल है, और 2 से डिविजिबल नंबर इवन नंबर्स होते हैं, इसका मतलब हर एक इवन नंबर हमें 2 देगा। अब ओवरऑल मल्टीप्लाई में कितने 2s अगर आइडेंटिफाई करना हो तो कंसेक्यूटिव नंबर्स में इवन नंबर्स हर दूसरा नंबर होता है, क्योंकि हर एक इवन नंबर 2 से डिविजिबल है। अगर हर एक दूसरा नंबर 2 से डिविजिबल है तो दैट मींस जितने भी नंबर्स हमें दिए जाएंगे उसमें हर दूसरा नंबर 2 से डिविजिबल है, तो वहां से हमें 2 मिलेगा। और हमें 5 भी चाहिए, 2 और 5 की ही काउंट प्रोडक्ट के थ्रू हमें जीरोस फाइंड करने होते हैं। अब 5 की अगर हम बात करें तो जो जो नंबर 5 की टेबल में आते होंगे वहां से हमें 5 मिलेगा। अब 5 से डिविजिबल नंबर और 2 से डिविजिबल नंबर्स की अगर हम बात करें तो दोनों में से किसी काउंटिंग ज्यादा होगी। हर दूसरा नंबर 2 से डिविजिबल है, जबकि हर पांचवा नंबर 5 से डिविजिबल होता है, इसका मतलब 2 की काउंटिंग डेफिनेटली ज्यादा होगी, 5 की काउंटिंग कम होगी। अब हमने देखा था कि 2 और 5 के जितने पेयर्स होते हैं उतने ही जीरोस बनते हैं। दैट मीन्स 2 into 2 into 2 into 5 into 5, अगर ऐसा लिखा हो तो 2s हमारे पास 3 है और 5 हमारे पास 2 है। इसका मतलब जीरोस कितने बनेंगे, जितने पेयर बनेंगे 2 and 5 के। तो 2 and 5 के हमारे पास कितने पेयर बन रहे हैं, 2 पेयर्स बनते हैं, इसका मतलब इस प्रोडक्ट में 2 जीरोस बनेंगे। अब ऐसे में 2 की काउंटिंग 3 है और 5 की काउंटिंग हमारे पास 2 है, तो डेफिनेटली दोनों में से जिसकी काउंटिंग कम है उतने ही पेयर्स बन सकते हैं, और जितने पेयर बनते हैं उतने जीरोस होते हैं। दैट मीन्स ये हुआ कि 2 और 5 में से जिसकी काउंटिंग प्रोडक्ट में कम आ रही है वो सीधा सीधा नंबर ऑफ जीरोस को डिनोट करता है। हमने मल्टीप्लाई फॉर्मेट में अभी देखा कि 2 के मल्टीपल्स ज्यादा होते हैं और 5 के मल्टीपल्स कम होते हैं, इसका मतलब जितने 5 ओवरऑल फैक्टोरियल फॉर्मेट में आएंगे वो सीधा सीधा नंबर ऑफ जीरोस को डिनोट करेगा। तो ऐसे में फैक्टोरियल 76 के अंदर कितने 5 है अगर इसको आइडेंटिफाई करना हो तो इसका एक स्पेसिफिक तरीका है, आप उसके थ्रू अगर सॉल्व करेंगे तो इजीली नंबर ऑफ जीरोस को फाइंड किया जा सकता है। दैट मींस फैक्टोरियल फॉर्मेट के किसी भी नंबर के अंदर नंबर ऑफ जीरोस आइडेंटिफाई करने के लिए हम केवल 5 को काउंट कर लेते हैं और जितने 5 उतने ही जीरोस हो जाएंगे। ऐसे में फैक्टोरियल 76 के अंदर कितने जीरोस आइडेंटिफाई करने के लिए 76 को जिस नंबर को हमें काउंट करना है कि इसमें इसके मल्टीप्लाई में कितने टर्म्स आएंगे तो उसी से डिवाइड किया जाता है, क्योंकि हम 5 को काउंट करने जा रहे हैं तो इसे 5 से ही डिवाइड करेंगे, लाइक दिस, इस तरह से। अब डिवाइड का एक स्पेसिफिक रूल है, डिवाइड ऐसे करना है कि कितनी बार डिवाइड हुआ उसे तो हम रखेंगे, अगर कुछ रिमाइंडर बचता है तो उसे छोड़ देंगे। दैट मीन्स हमें क्वोशिएंट चाहिए, रिमाइंडर नहीं चाहिए, तो 5 से डिवाइड करते हैं, 5 1 से 5, 5 5 से 25, 2 रिमाइंडर बचा, छोड़ दिया उसे। जब तक ये क्वोशिएंट 5 से बड़ा है तब तक हम 5 से इसको डिवाइड करते रहेंगे। तो 5 से फिर डिवाइड किया, 5 3 15, 3 में 5 से डिवाइड नहीं हो सकता। ओके, तो जिस स्टेज पर 5 से डिविजिबल नंबर नहीं रह जाएगा क्वोशिएंट, वहां हम छोड़ देंगे। अब क्या काम करना है, यहां पर नंबर ऑफ जीरोस आइडेंटिफाई करने के लिए जितने क्वोशिएंट्स आए, जितने भी भागफल आए, उन सबको आपस में ऐड कर देते हैं। तो 76 को डिवाइड करके 5 से 15 आया था, 5 से 15 को डिवाइड करने पर 3 आया था, तो हमारी क्वोशिएंट्स 15 एंड 3 है। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ये नंबर ऑफ जीरोस को डिनोट करता है, दैट मींस 18। इसका मतलब फैक्टोरियल 76 में ओवरऑल 18 जीरोस बनेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। प्रीवियस एग्जाम्स में यहां से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चलिए उसको डिस्कस करते हैं। प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि फैक्टोरियल 100 में कितने जीरोस होते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, फैक्टोरियल 100 में कितने जीरोस होते हैं। फैक्टोरियल फॉर्मेट के किसी भी नंबर में जीरोस काउंट करने के लिए जो भी नंबर फैक्टोरियल फॉर्मेट में दिया गया है उसे कितने से डिवाइड करना है स्टूडेंट्स, उसे हम हमेशा 5 से ही डिवाइड करेंगे। और डिवाइड कैसे करना है, केवल क्वोशिएंट अपने पास रखना है, भागफल रखना है, शेषफल छोड़ देना, रिमाइंडर छोड़ देना है। तो 5 से डिवाइड किया, 5 2 10, 20 टाइम्स डिवाइड हो गया।
अभी भी 5 से डिविजिबल है तो 5 से फिर डिवाइड किया, 5 4 जा 20। अब 4 में 5 से डिवाइड नहीं हो सकता तो ये दोनों हमारे क्वेश्चन से इनको ऐड कर देते हैं, यही नंबर ऑफ जीरोस को डिनोट करेगा। सो नंबर ऑफ जीरोस यहाँ हो जाते हैं 20 + 4 24। इसका मतलब फैक्टोरियल 100 में ओवरऑल 24 जीरोस होते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फैक्टोरियल फॉर्मेट में फर्दर कुछ और स्पेसिफिक कंडीशंस बनती हैं, चलिए उनको डिस्कस करते हैं। फैक्टोरियल फॉर्मेट में हमारे पास जो क्वेश्चंस के फॉर्मेट बनते हैं उनमें से पहला क्वेश्चन का फॉर्मेट है, सपोज आपसे कहा गया फैक्टोरियल 127 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल 98, इसमें कितने जीरो होंगे? दो फैक्टोरियल्स की मल्टीप्लाई के थ्रू ओवरऑल कितने जीरोस बनेंगे इसको आइडेंटिफाई करना है। तो फैक्टोरियल 127 एंड फैक्टोरियल 98 में कितने जीरोस? फैक्टोरियल फॉर्मेट के किसी भी नंबर में जीरोस आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है? उसको 5 से डिवाइड करना। दैट मींस फैक्टोरियल फॉर्मेट में 127 दिया है तो इसको हम 5 से डिवाइड करते हैं। 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25। 25 में फिर से डिवाइड किया, 5 5 जा 25, अभी भी 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 1 जा 5। इन सब क्वेश्चंस को आपस में ऐड कर लेते हैं तो दैट मींस फैक्टोरियल 127 के जीरोस कितने हो जाएंगे? तो इसमें जीरोस होते हैं हमारे पास 31। ऐसे ही 98 में अगर जीरोस आइडेंटिफाई करने हो फैक्टोरियल में तो फैक्टोरियल 98 के जीरोस के लिए इसको भी 5 से ही डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5 एंड 5 9 जा 45। 19 5 से डिविजिबल है 5 से, 5 3 जा 15। अब डिवाइड नहीं हो सकता तो इन दोनों क्वेश्चंस को ऐड करते हैं 22। दैट मींस फैक्टोरियल 98 में जीरोस हमारे पास हो जाते हैं 22। दैट मींस फैक्टोरियल 127 के जीरोस हुए 31, फैक्टोरियल 98 के जीरोस है हमारे पास 22 और हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल फॉर्मेट की मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ जीरोस आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है कि दोनों सेपरेट वैल्यूज के नंबर ऑफ जीरोस को आपस में ऐड कर दीजिए, ये नंबर ऑफ जीरोस को डिनोट करेगा। दैट मींस 53 जीरोस। तो ओवरऑल प्रोडक्ट में 53 जीरोस आते हैं। क्लियर? एक और क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम से पूछा गया है। अब फैक्टोरियल फॉर्मेट कब बनता है? फैक्टोरियल फॉर्मेट तभी बनता है जब 1 से लेकर कंसेक्यूटिव नंबर्स के प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट हो। अगर नंबर्स 1 से मल्टीप्लाई के नहीं है, किसी दूसरे नंबर से स्टार्ट करके कंसेक्यूटिव नंबर का टर्म बनता है तो उसे फैक्टोरियल नहीं कहा जा सकता। जैसे आपसे कहा गया 61 62 63 मल्टीप्लाई अप टू सपोज 87। हमसे कहा गया 61 से 87 तक के प्रोडक्ट में कितने जीरोस है, इसको आइडेंटिफाई करना है। तो 61 से 87 तक के प्रोडक्ट में नंबर ऑफ जीरोस आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि ये फैक्टोरियल फॉर्मेट में कन्वर्टेबल नहीं है, तो फिर दूसरा तरीका मैन्युअली आइडेंटिफाई करने का हो जाता है। लेकिन मैन्युअली अगर नंबर ऑफ टर्म्स इसमें बढ़ा दिए गए तो आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब कॉन्सेप्ट तो फैक्टोरियल फॉर्मेट का ही यूज करना चाहिए। अब फैक्टोरियल फॉर्मेट का कॉन्सेप्ट कैसे यूज करते हैं? ऐसे में जो लार्जेस्ट नंबर कंसेक्यूटिव नंबर्स में दिया गया है उसका फैक्टोरियल लिखिए एंड डिवाइडेड बाय जिस नंबर से प्रीवियस लार्जेस्ट नंबर मिसिंग है। 61 स्मॉलेस्ट नंबर है, इससे प्रीवियस लार्जेस्ट नंबर हमारा 60 होता है, उसके फैक्टोरियल से इसको डिवाइड कर देते हैं। क्लियर? 87 जो लार्जेस्ट नंबर था इसका फैक्टोरियल ऊपर रखेंगे और कंसेक्यूटिव नंबर्स में से स्मॉलेस्ट नंबर्स जो भी दिया गया है उससे जस्ट प्रीवियस लार्जेस्ट नंबर का फैक्टोरियल से इसको डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस आइडेंटिफाई करने का कॉन्सेप्ट फिर से फैक्टोरियल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया है, इसलिए दोनों नंबर्स के अपने अपने जीरोस फाइंड करते हैं। तो 87 को डिवाइड किया 5 से, 5 1 जा 5 एंड 5 7 जा 35। 5 से अगेन डिविजिबल है, 5 3 जा 15। इन दोनों को प्लस किया तो टोटल जीरोस इसमें कितने आते हैं? 20 जीरोस। ठीक ऐसे ही अगर हम फैक्टोरियल 60 में जीरोस आइडेंटिफाई करें तो 60 को भी 5 से डिवाइड किया, 1 2 12 टाइम्स, 5 से 2 टाइम्स। सो इसके अंदर कितने जीरोस हो गए? इसमें हो जाएंगे 14 जीरोस। यहाँ पर अगर हम देखें तो फैक्टोरियल 87 में कितने जीरोस आए? 20 जीरोस। एंड फैक्टोरियल 60 में कितने जीरोस हैं? 14 जीरोस। नाउ डिवाइड में अगर आपको कभी भी नंबर ऑफ जीरोस आइडेंटिफाई करना हो, कब? जब दोनों नंबर फैक्टोरियल फॉर्मेट के हों और डिवाइड के थ्रू नंबर ऑफ जीरोस आइडेंटिफाई करना हो तो फिर नंबर ऑफ जीरोस को सब्सट्रैक्ट किया जाता है। सो यहाँ कितने जीरोस हो जाएंगे स्टूडेंट्स? ओवरऑल 6 जीरोस आते हैं। क्लियर? तो ये था हमारा नंबर ऑफ जीरोस के रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट। प्रीवियस एग्जाम्स में आने वाले 1-2 क्वेश्चंस को भी हमने डिस्कस किया है। इसके साथ हम अपने टॉपिक को यहीं पर वाइंड अप करते हैं आज। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं और हमारे वीडियो अगर पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।